जय हिंद। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोल सकते हैं एपी। क्या बोलते हैं? एपी। और एपी का ही उपयोग हम लोग करते हैं ये चैप्टर पढ़ते समय। तो ध्यान से देखिए, ए का मतलब यहाँ क्या हो गया? अर्थमेटिक, और पी का मतलब हो गया प्रोग्रेशन, और हिंदी में समांतर श्रेणी बोलते हैं। ये क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 है। कितना है? चैप्टर नंबर 5। तो इसमें हम एपी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी पढ़ते हैं। तो देखिए, श्रेणी सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे समांतर की। समांतर किसे कहते हैं? तो देखिए, समांतर का मतलब है इसके शब्द में ही अर्थ छिपा हुआ है। तो देखिए, लिखा है समांतर, यानी कि सम मतलब होता है बराबर, अंतर मतलब होता है दोनों के बीच में डिफरेंट, यानी कि समान अंतर होना चाहिए, उसी को हम बोलते हैं क्या? समांतर। जैसे देखिए, हम मानते हैं दो रेखा, एक ये रेखा है और ये एक रेखा, इसका नाम एल है, इसका नाम एम है। यदि ये दोनों के बीच समान अंतर यानी कि जो भी डिफरेंट हो, दोनों समान हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? समांतर बोलेंगे। और श्रेणी का मतलब होता है एक सीक्वेंस में। क्या होता है? एक सीक्वेंस में चलना श्रेणी कहलाता है। जैसे हम बोलेंगे कि दो के बाद यदि हम 4 बोले, 4 के बाद 6 बोले, 6 के बाद 8 बोले, तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है कि यहाँ पर 2 का टेबल श्रेणी बाई श्रेणी चल रहा है, यानी कि 2 में 2 जोड़कर 4 लिख रहा है, और 4 में 2 जोड़कर 6 लिख रहा है, और 6 में 2 जोड़कर 8 लिख रहा है। यानी कि इसमें हम देख रहे हैं कि समान अंतर है दोनों में। कितना का? तो 2 का बढ़ा रहा है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे क्या चीज़? श्रेणी। क्या बोलेंगे? श्रेणी, यानी कि श्रेणी। क्या बोलेंगे? श्रेणी। तो अब चलते हैं हम लोग सीधे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी में क्या क्या शब्द होते हैं जो फार्मूला में उपयोग होते हैं, वो सब जानेंगे। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो देखिए, पहले एक एग्जाम्पल से हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के देखिए, यहाँ पे मानते हैं 3 है, एक 4 है, 3 5 है, 7 है, 9 है, और इसी तरह से आगे की ओर। ठीक। अब देखिए, एक मानते हैं 4 है, 8 है, 12 है और 16 है। यहीं तक फिक्स है, इसमें आगे नहीं बढ़ना है। ठीक ना? तो देखिए, 2 तरह के यहाँ पे एपी है। एक एपी क्या है? इसमें सीमित नहीं है कि कितने श्रेणी होंगे, यानी कितनी संख्या होंगे। तो देखिए, एक पद यहाँ पे, एक पद यहाँ पे, एक पद यहाँ पे, एक पद यहाँ पे, और आगे की ओर और भी पद इसमें है। लेकिन इसमें देखिए दूसरा एग्जाम्पल में कि 4, 8, 12 और 16 यहीं तक यह सीमित है, यानी कि 4 पद तक यह सीमित है। यह इसमें कोई पद का सीमित नहीं है। तो ध्यान से देखिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जिस एपी का पद निश्चित ना हो, यानी कि जिसका अंत ना हो, जिस एपी में पद का अंत ना हो, यानी कि अनंत तक जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपरिमित 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 समांतर श्रेणी। क्या बोलेंगे? अपरिमित एपी बोलेंगे। अब देखिए, जिसमें पद की संख्या फिक्स हो जाए कि पद इतना ही होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं परिमित एपी। क्या बोलते हैं? परिमित एपी। क्या बोलेंगे? परिमित एपी। एपी का मतलब यहाँ पर है समांतर श्रेणी। ध्यान से देखिए, तो एपी कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। कितने तरह के? 2 तरह के होंगे। एगो अपरिमित होंगे, एगो परिमित होंगे। जिसमें पद का संख्या फिक्स नहीं होगा वो होगा अपरिमित, जिसमें फिक्स हो जाएगा कि इतना ही पद है, यानी कुछ भी अंक बोलेगा पद, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परिमित बोलेंगे। ठीक। अब आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें कुछ शब्द आते हैं एपी में, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं जो सूत्र में आएंगे। तो देखिए, एपी का जो पहला पद होता है, जैसे मानते हैं हम ई पद, इसको हम पकड़ रहे हैं। ठीक ना? इसको हम पकड़ रहे हैं। तो देखिए, जो पहला होता है ना, जो पहला पद होता है, उसको हम लोग नाम देते हैं ए। क्या नाम देते हैं? ए से सूचित करते हैं पहला पद को। ठीक ना? और दूसरा जो पद है, दूसरा पद देखिए, पहला पद को किससे सूचित किए? ए से। दूसरा पद को किससे सूचित करेंगे? ये देखिए, तो ध्यान से देखिए, दूसरा पद ये जो हमारा है, दूसरा पद, तो हम लोग पद के सूचित करने के लिए अलग सा शब्द का उपयोग करते हैं, जिसका हम लोग नाम देते हैं टी। क्या देते हैं? टी देते हैं। क्या देते हैं? टी देते हैं। तो इसको आप बोल सकते हैं T1, इसको क्या बोल सकते हैं आप? T2, इसको क्या बोल सकते हैं आप? T3, इसको क्या बोल सकते हैं आप? T4। इसी तरह से यदि आगे में रहेगा तो आगे में है। तो यहाँ पर टी दिखा रहा है हमारा पद। क्या दिखा रहा है? पद की कितने नंबर पे पद है। यदि T1 है तो पहला पद, यदि T2 है तो दूसरा पद, यदि T3 है तो तीसरा पद, और T4 है तो चौथा पद।
लेकिन जो पहला है उसके लिए उपयोग हम लोग करते हैं खासतौर पर ए का प्रयोग, ठीक ना। आप यहाँ पर अगर मन है टी करना प्रयोग करके, आप यदि मन है तो आप यहाँ पर A1 भी प्रयोग कर सकते हैं, A2 भी यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, A3 भी प्रयोग कर सकते हैं और A4 भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि टी करना है तो कीजिए, अगर ए करना है तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे की ओर। तो जो पहला पद होता है उसको हम लोग बोलते हैं ए, क्या बोलते हैं ए। अब देखिए दो पदों के बीच के अंतर कितने, दो पदों के बीच के अंतर हमेशा क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए, तब भी आप उसको समांतर श्रेणी बोलिएगा। यदि दोनों पद के अंतर बार बार समान नहीं है तो आप उसको समांतर श्रेणी नहीं बोलिएगा। ये दोनों हम जो एग्जाम्पल लिए हैं ये दोनों हमारा समांतर श्रेणी है। क्यों, तो देख लीजिए ये दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो 2 का। ये दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2 का। ये दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2 का। यहाँ देखिए ये दोनों के बीच का अंतर 4 है, ये दोनों के बीच का अंतर 4 है, ये दोनों के बीच के अंतर 4 है। तो इससे फिक्स होता है कि हमारा दोनों जो एग्जाम्पल है ये पी में है, ठीक ना। यदि ए पी नहीं रहेगा तो इसके अंतर कहीं ना कहीं दूसरा बदल जाएगा, वो ए पी में नहीं होगा। तो अब देखिए तो दो एपी नहीं, एपी के दो पदों के बीच के अंतर को, अंतर मतलब होता है घटाव, यहाँ पर क्या होता है एपी के दो पद, तो दो पद क्या हो गया T1 T2 T3 T4 ही ना हो गया। तो आप जहाँ से दो पद पकड़िएगा वो दो पद एकदम सटले पकड़ लेना है। जैसे देखिए जैसे आप ये दोनों को अगर पकड़ रहे हैं तो ये दोनों को आप पकड़िएगा, ठीक ना, ठीक। और इसमें से देखिएगा कि बड़ा कौन है, कौन है बड़ा। बड़ा के मतलब होता है इसमें क्या कि जो बाद वाला है, जैसे कि T3 और T4, तो T3 बड़का है कि T4, तो T4 बड़का है तो T4 में से T3 को घटाएंगे। भले T4 अंक में छोटा हो उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन केवल हमें देखना है कि T3 बड़का है कि T4, यानी कि पद, यानी कि अगले वाले पद में से पहले वाले पद को क्या कर लेना है, घटा लेना है। तो हमको जो आएगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, डी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डी। तो देखिए T4 में से कौन घटा लिए हम, T3 घटा लिए, जिसका नाम हम लोग डी देंगे। क्या नाम देंगे, डी। इसको हम लोग पूरा नाम देते हैं सी डी। क्या देते हैं, सी डी। सी के मतलब होता है कॉमन और डी के मतलब होता है डिफरेंट। तो हम लोग बोल सकते हैं इसको कॉमन डिफरेंट। लेकिन जब हम लोग सूत्र का उपयोग करते हैं तो वहाँ पर केवल क्या बोलते हैं हम लोग, वहाँ पर डी, केवल क्या बोलेंगे, डी बोलेंगे। यहाँ पर पूरा नाम लिख दिया है सी डी। सी का मतलब कॉमन और डी के मतलब डिफरेंट। तो दो पदों के बीच के अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं इंग्लिश में, यानी कि डिफरेंट। और हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। क्या बोलेंगे हिंदी में, क्या बोलेंगे, सार्व अंतर। और इंग्लिश में बोलेंगे कॉमन डिफरेंट। ये दो पदों के बीच का अंतर है। जैसे देखिए ये तो हम ये दो को पकड़े तब ना पता चला। मान लीजिए कि हमको पकड़ना है ये दोनों को, T2 और T3 को, और डी निकालना है। तो डी जब भी निकालिएगा तो डी हमेशा बराबर आएगा। क्यों बराबर आएगा, क्योंकि पहले से समांतर श्रेणी में है। यदि समांतर श्रेणी में नहीं होगा तो डी आपका अलग लगाएगा, यदि समांतर श्रेणी में है तो डी हमेशा बराबर आएगा। तो देखिए अगर T2 और T3 से अगर हमें निकालना कहेगा तो क्या करेंगे कि देखेंगे T2 पहले आता है कि T3, तो इनमें से जो बड़ा है तो T2 बड़ा है कि T3, तो T3 बड़ा है तो T3 को पहले लिखेंगे और T2 को बाद में लिखेंगे, दोनों के बीच के माइनस। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डी। क्या बोलेंगे, डी, यानी कि डिफरेंट, सार्व अंतर बोलेंगे। ये बेसिक है एपी का। अब हम लोग इसका फॉर्मूला लिखते हैं। क्या लिखते हैं, फॉर्मूला। और दो शब्द और हैं उसको हम लोग जानते हैं, इसको हम मिटा रहे हैं। आप लोग कॉपी पेन पर इसको नोट कीजिएगा, ठीक ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे शब्द के कुछ प्रयोग होते हैं, उस शब्द को हम लोग बारे में जानेंगे। तो पहला जो पद है, पहला पद, कौन पद, एपी का पहला पद, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये से शुद्ध करते हैं। और अंतर, सार्व अंतर। सार्व अंतर, सार्व अंतर का मतलब क्या हो गया, किसी भी दो पद, कोई भी दो पद होगा, हम नाम लिखते रहे यहाँ पर। जैसे लिख दिए हम A2 में से A1, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक ना। लेकिन ध्यान रखिएगा जो यहाँ पे लिखे उससे एक कम, ठीक ना, वही आपको सार्व अंतर निकालेगा। नहीं तो आप लिख दीजिएगा कि एक बार A2 एक बार लिख दीजिएगा यहाँ पे A3, एक बार लिख दीजिएगा A, तो ये आपका गलती हो जाएगा। क्योंकि देखिए A3 के बाद किसका नंबर है, A2, तो यहाँ पे A2 लिखाएगा तब सही होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक ना। ये क्या हुआ, पहला पद को ये से कहते हैं सार्व अंतर को। यहाँ पे हमेशा ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पर रहना चाहिए जो उससे एक कम होना चाहिए, तब आपको डी मिलेगा, नहीं तो डी आपका गलती हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब देखना है, देखिए यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग होता है एन। क्या शब्द का प्रयोग होता है, एन। तो एन यहाँ पर क्या है, तो एन क्या चीज़ है, पद है। क्या चीज़ है, पद की संख्या। क्या चीज़ की संख्या है, पद की संख्या।
एक शब्द का प्रयोग है जिसे हम लोग क्या बोलेंगे एन। तो एन यहाँ पर मेरा क्या है, पद की संख्या। पद मतलब कि एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, जैसे यहाँ पे लिखा ना एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, तो इसमें एन की संख्या कितना हो गया, चार। तो एन का मतलब यहाँ पर आप ये समझिएगा कि पद की संख्या बोल रही है, ठीक ना। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ये तीन शब्द आप ध्यान रखिएगा। और एक शब्द और है जिसको हम लोग बोलते हैं सूत्र में बोलेंगे टी एन बोलिए सूत्र, चाहे आप बोलिए ए एन। तो ए एन क्या बोलता है कि पद, जैसे कि आपको पांचवा पद निकालना है तो आप लिखिएगा T5। यदि आपको नहीं लिखना है तो आप F5 भी लिख सकते हैं। एन का मतलब कि पद निकालना जो, तो इसका सूत्र होता है a प्लस एन माइनस 1d। सूत्र क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1d। इस सूत्र का जिक्र हम लोग करने वाले हैं अगले वीडियो में। आशा करते हैं कि अभी तक जो हम पढ़ाएं आप लोग को समझ में आया होगा। यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो